बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस कर रहे थे और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू था। आज के लेक्चर नंबर 26 है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 to 10। नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The contents of these lectures are based on important short questions, question number 6, question number 7, 8, 9 and 10. Now students, I will discuss the important short questions one by one. In short question number 6, calculate standard deviation if n equal to 10, summation u equal to 100, summation u square equal to 2212 and h equal to 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ u वेरिएबल, x वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया गया u में और उसके सम्स को कैलकुलेट किया गया समेशन u एंड समेशन u स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन में हम लोग यूज़ करेंगे कोडिंग मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, कोडिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन की। और फार्मूला आपका कोडिंग मेथड का फॉर स्टैंडर्ड एविएशन के लिए स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस साइन समेशन यू ओवर एन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसके सम्स को यूज़ करेंगे। सम हमें गिवन है आपके पास समेशन यू स्क्वायर डबल टू 1 2 और एन ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 गिवन है, 10 पे डिवाइड कर देंगे और समेशन यू की वैल्यू आपके पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 10। इसका स्केयर लेना है तो आपके पास यहाँ पे 100 आ जाएगा और इस पर माइनस करेंगे 221.2 से और देन फिर आपने स्केयर रूट को यूज़ करना है और एंड पे आपने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से h से और आपके पास आंसर आ जाएगा 21.18। ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन का आंसर है। और सिंपली स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्टली भी जो है वो आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एविएशन को। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है इंफॉर्मेशन सम x इक्वल टू 180, समेशन x स्क्वायर इक्वल टू 6660 यानी 6660 और n इक्वल टू 5 और कैलकुलेट करना है अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो कि राइट साइड पे मैंने यहाँ पे इसको शो किया है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करना है। तो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करूंगा x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n और समेशन x आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है, हमें पास सम गिवन है ऑलरेडी 180 और नंबर ऑफ वैल्यूज 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास 36 है मीन का। सिमिलरली हम लोगों ने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एविएशन को और स्टैंडर्ड एविएशन का भी अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करूंगा स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और समेशन एक्स स्क्वायर का सम स्टूडेंट्स आप पुट कर दें जो कि हमारे पास गिवन है 6660 और इसको भी n पे डिवाइड करेंगे 5 पे और समेशन x की वैल्यू 180/5 का स्क्वायर। देन आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है और आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों को जो है हम लोग यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूलाज में और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ CV। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6 है, x बार की वैल्यू स्टूडेंट 36 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर 16.67% आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपली स्टूडेंट्स जो है सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी इन सम्स फॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग सम्स फॉर्म के अंदर तो हमने फार्मूलाज को यूटिलाइज किया फॉर अनग्रुप डाटा के लिए और कैलकुलेट किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। Another important short question number 8. The first four moments about arithmetic mean of a distribution are 0, 4, 6 and 48. Find beta 2. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन गिवन है और उनमें आपके पास फर्स्ट मोमेंट जो है वो अबाउट मीन 0 है, सेकंड मोमेंट 4, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 6 एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज 48। और ये आपके पास जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के गिवन है, दिस इज फ्रॉम द ग्रुप डाटा और हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ बीटा 2 यानी b2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिनोट करना है m1 से। m1 आपका फर्स्ट मोमेंट है विच इज इक्वल टू 0, सेकेंड मोमेंट m2 से डिनोट किया जाएगा, m2 इक्वल टू 4 एंड थर्ड मोमेंट जो है वो m3 से डिनोट करेंगे, m3 इक्वल टू 6 और m4 जो है वो आपके पास 48 है। तो स्टूडेंट्स, इन मोमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे बीटा 2 और बीटा 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास
मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है बीटा 2, जिसको हमने डिनोट किया था B2 से, और इसका फार्मूला m4 ओवर m2 का स्क्वायर। और m4 की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग 48। m4 की वैल्यू हमें गिवन है 4 मोमेंट अबाउट मीन, और m2 आपके पास जो है 4 है, जिसको डिनोमिनेटर में 4 में पुट करेंगे, देन स्क्वायर लेंगे और 48 डिवाइड बाई 16, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास B2 की वैल्यू है, जिसको हम लोग बीटा 2 भी कह सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B2, और अगर B2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, तो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मीजोकर्टिक। यानी आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी मीजोकर्टिक होगी, यानी आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और वो आपके पास उसकी शेप जो है वो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस आपके पास उसकी शेप जो है वो दोनों साइड से इक्वली डिस्पर्स होगी और नो स्क्यू, उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होगी। तो ये आपके पास डिस्पर्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे मीजोकर्टिक टाइप की होगी, जो कि मिडल शेप होती है, और दोनों साइड से डाटा जो है वो आपका इक्वली डिस्पर्स होगा। In short, question number 9, the first two moments of a distribution about the value 5 of variable are 2 and 32. Students, यहाँ पे आपके पास जो moments given है about the value 5 मीन ये आपके पास moments about x equal to a यानी change of origin वाले moments given है of a variable x, और फर्स्ट रॉ मोमेंट आपके पास m1 प्राइम 2 है, और सेकंड आपके पास मोमेंट जो है वो 32 है। तो इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू आपके पास 5 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। m2 को हम डिनोट करेंगे m1 प्राइम से, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द वैल्यू 5, और सेकंड मोमेंट अबाउट द वैल्यू 5 इज m2 प्राइम डिनोटेड बाय m2 प्राइम विच इज 32। और स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशंस को और कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस को। तो एज वी नो डेट m2 इक्वल टू s स्क्वायर विच इज इक्वल टू वेरिएंस, हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का रिलेशन यूज करेंगे और वो आपके पास वेरिएंस होगा s स्क्वायर। तो यूजिंग कन्वर्जेंस फार्मूला वी हैव m2 इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 32, और m1 प्राइम का m1 प्राइम 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और 32 माइनस 32 माइनस 4 आंसर इज 28। तो ये आपके पास जो है वो वेरिएंस होगा। तो इस पैटर्न पे आप लोग जो है वो वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिलेशंस ऑफ मोमेंट्स अबाउट मीन। In short, question number 10, we have the following information: variance of x to 25 given students, और हमने फाइंड करना है variance of 2x plus 4 की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है। गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ 2x plus 4 की वैल्यू को। तो आपने वेरिएंस ऑफ 2x plus 4 पे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 2x पर वेरिएंस को अप्लाई करेंगे, वेरिएंस ऑफ 2x, और देन फिर आपने 4 पर वेरिएंस को अप्लाई करना है, प्लस साइन वेरिएंस ऑफ 4, और यहाँ पे आपके पास जो है वेरिएंस ऑफ 2x पे अगेन जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वेरिएंस की, और जो 2 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका स्क्वायर होके बाहर राइट किया जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और x पर आपने वेरिएंस को अप्लाई कर देना है, तो वेरिएंस ऑफ x राइट करेंगे। और वेरिएंस ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो आपने स्टूडेंट 0 लिखनी है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस जो है उसको 0 पुट कर देंगे। और देन नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 राइट करना है, और वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू जो है वो 25 पुट करनी है, और ये आपके पास जो है वो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास वेरिएंस ऑफ 2x plus 4 का आंसर 100 होगा। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वेरिएंस ऑफ 2x plus 4 का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशंस आपसे मांग रहे हैं, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x plus 4 को। In this lecture, I have discussed some important short questions of chapter number 4, measure of dispersion, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके some other important short questions को मैंने डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।